इतिहास में बैटल ऑफ पानीपत का एक अपना इम्पोर्टेंस है। बैटल ऑफ पानीपत में हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब ये हर एक युद्ध में किसके किसके बीच में लड़ाई हुई, इसको आज हम समझेंगे और अंत में किसकी जीत हुई, जीत के कारण क्या थे और जीत के नायक कौन कौन से थे, वो आज के वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहला बैटल जो हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपको हुआ था 1526 ईयर में। सेकेंड बैटल आफ्टर 30 ईयर 1556 में हुआ और थर्ड बैटल 1761 में हुआ था। तो ईयर आपको ये याद रखनी है और ये वो बैटल थे जिसने इंडियन हिस्ट्री को बदल के रख दिया। 3 बैटल, 3 एरा और 1 लीगेसी इसे कहा गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 और जो डेट थी हमारी वो थी आपको 21 अप्रैल 1526। और ये जो लड़ाई हुई थी मुगल शासक बाबर और दिल्ली सुल्तानत पे राज करने वाला इब्राहिम लोदी। अब ये लड़ाई के पीछे मकसद क्या था? मकसद ये था कि इब्राहिम लोदी जो था वो एक अड़ियल रवैये का था और उससे अपने ही उसके लोग दुखी थे और उसके अपने ही लोग उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर और उसके खुद के अपने चाचा आलम खान ने निमंत्रण दिया बाबर को कि आइए और भारत पे आक्रमण करिए। और बाबर का अपनी भी कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा था। वो अपना मध्य एशिया में अपनी पावर को खो चुका था और वो चाहता था कि अपनी साम्राज्य जो है वो इंडिया में डेवलप करे और इसीलिए उसने एक रणनीति बनाई और प्रॉपर रणनीति से उसने इस लड़ाई को जीता और इब्राहिम लोदी को मारा। इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सुल्तानत पे राज करने वाला था और लोडी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ये भी पेपर में अक्सर आता है। अब ये लास्ट रूलर, इसने इब्राहिम लोदी के पास सैनिकें काफ़ी ज़्यादा थी और बाबर के पास सैनिकें उतने नहीं थे, फिर भी उसने इस लड़ाई को कैसे जीता। तो सबसे पहले देखिए कि बाबर की इसमें जीत हुई। इस युद्ध में उसने तुरुकमा और तोपों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही दिल्ली सुल्तानत, जैसे ही इब्राहिम लोदी को मारा गया तो दिल्ली सुल्तानत की राज जो थी भारत पे ख़त्म हो गई और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मेन चीज़ें आपको ये याद देखनी है कि बाबर जो था वो मुगल आर्मी को लीड कर रहा था, इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सुल्तानत को लीड कर रहा था। बाबर की स्ट्रेंथ जो थी वो सिर्फ 12,000 थी और इब्राहिम लोदी की लाख के बराबर थी। इसने गन पाउडर का यूज किया था और इसने लार्ज आर्मी का यूज किया था, लेकिन इसका जो मेथड था वो काफ़ी पुराना था और इसने अपनी फील्ड एट्रिटी और टैक्टिक्स का यूज किया और अंत में रिजल्ट क्या हुआ कि बाबर जीता किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ और इसकी हार हुई और इसकी डेथ भी वहाँ पे हो गई। तो ये जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का, इस्टेब्लिश द फाउंडेशन, मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना करने वाला बैटल था इंडिया के अंदर और लोडी डायनेस्टी को ख़त्म करने वाला था। अब ये जो तुगलकमा टैक्टिक्स था इस लड़ाई का, ये क्या था? तो इसमें बाबर ने क्या किया, अपना दिमाग का यूज किया और बाएं से, दाएं से और मध्य में अपने टुकड़ों टुकड़ों में सैनिकों को बांटा जमीन के नीचे और वो जमीन के नीचे से तोपे फेंकते थे और तोपे, गोलू बारूद का यूज प्रथम बार इस युद्ध में हुआ था, जबकि कभी ऐसा हुआ नहीं था आज तक के इतिहास के लड़ाई में। तो इसमें इन्होंने तोपों का यूज किया और जो इब्राहिम लोदी के जो लाख सैनिक थे और वो अपने साथ जो हाथियों को लेके आए थे वो हाथी तोपों की आवाज़ से भड़क गए और अपने ही सेना के सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग इब्राहिम लोदी के हाथियों की वजह से, कुचलने की वजह से डेथ हुई और इसने उस अपने दिमाग का पहली बार अच्छे से यूज करके बाबर ने इसको हराया। किसको? इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी जो था वो लास्ट रूलर था लोडी डायनेस्टी का। तो ये था इस तरह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीता बाबर ने। अब पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ। सेकेंड युद्ध लगभग 30 साल बाद फिर से हुआ 1556 में 5 नवंबर। अब ये जो लड़ाई हुई मुगल बादशाह अकबर और हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता था। परिणाम ये हुआ कि अकबर की सेना, जिसकी अगुवाई बैरम खान ने की, वो विजय रहा और हेमू की आंख में तीर लगने से वो घायल हो गए और जो लड़ाई मुगल हार रहे थे, अचानक उनकी हार जीत में बदल गई।
अब ये इसमें मेन चीज़ें क्या थी, इसके जो लीडर थे वो मोहम्मद अकबर थे, कमांडर बैरम खान था जो इस पूरी लड़ाई को लीड कर रहा था। इसकी आर्मी की स्ट्रेंथ सिर्फ 30,000 से 40,000 थी और इसके लीडर हेमू थे और इनके पास 80,000 से 1 लाख आर्मी की स्ट्रेंथ थी, फिर भी ये हार गए। लार्ज आर्मी, वार एलिफेंट, ट्रेडिशनल वेलफेयर, इस सब का यूज किया, लेकिन इनकी रिजल्ट जो थी वो हार में बदली। जो सेकेंड बैटल था पानीपत का, वो अकबर के रूल को सिक्योर कर दिया नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली वाले एरिया और आगरा वाले एरिया में इसने अपने आप कब्जा जमा लिया। देखो अब हेमू जो था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन्होंने काफ़ी अच्छी लड़ाइयाँ जीती और एक साथ सारी लड़ाइयाँ जीतते जा रहे थे। और जब ये एक साथ सारी लड़ाइयाँ जीतते जा रहे थे तो इनको अब हुआ कि हम सारी लड़ाई आराम से जीत जाएंगे। आते थे कि दिल्ली और आगरा में एक दूसरे को वर्चस्व के लिए लड़ाई होती थी। पहले हेमू ने अकबर की सेना को हराया था युद्ध में, अब उसका बदला लेने के लिए अब इनको था कि जब देखो हुमायूं खान का जब डेथ हुआ, जो इसके अकबर के फादर थे, और अकबर के फादर जो हमने अकबर देख रहे हैं, अकबर के फादर हुमायूं खान थे और इनके जो थे फादर वो बाबर थे। जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और सिर्फ 30 साल बाद उनके पोते ने लड़ाई फिर से लड़ी उसी मैदान में। ये भी याद रखना है कि बाबर के पोता जो था वो अकबर, उसने लड़ाई फिर से लड़ी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद पानीपत का थर्ड बैटल भी हुआ। अब थर्ड बैटल काफ़ी टाइमों बाद जाके हुआ, 1761 में जाके थर्ड बैटल हुआ, 14 जनवरी। इसमें जो प्रतिद्वंदी थे मराठा साम्राज्य, सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में ये लड़ाई हुई। परिणाम ये हुआ कि अब्दाली की जीत हुई। इस भीषण युद्ध में मराठाओं की भारी हार हुई, जिससे उनका उत्तर भारत में विस्तार रुक गया और बाद में अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करने का राह आसान हो गया। अंग्रेजों ने कब्जा करने की अब धीरे धीरे शुरुआत करना शुरू किया था, उस पर भी हम लोग आएंगे बाद में। अब ये जो देख लेते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी और अफगान रूलर के बीच में, लीडर सदाशिवराव भाऊ थे और इसके लीडर अहमद शाह दुराई था। इसका कमांडर बिस्वाओ था, इसका कमांडर रोहिला चीफ थे और सियाजुद्दौला था। आर्मी स्ट्रेंथ 45,000, 55,000, यहाँ पे लगभग बराबर आर्मी स्ट्रेंथ थी। इसके की फीचर्स लार्ज आर्मी बट लैक ऑफ सप्लाई, हैवी आर्टरी बट डिफिकल्ट टू मूव, बड़े बड़े तोपे तो थे लेकिन लेके चलना काफ़ी डिफिकल्ट था, लॉन्ग सप्लाई लाइन, लैक ऑफ सपोर्ट, और इसका रिजल्ट हुआ कि ये हार गए। और इसमें रिजल्ट क्या हुआ कि ये जीत गया। की फीचर्स ये वेल सप्लाइड आर्मी था, इफेक्टिव यूज किया, स्ट्रॉन्ग अलायंस किया रोहिल्ला के साथ और नवाबों ऑफ अवध के साथ। तो ये जो चीज़ें देखिए, ये सारी की सारी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ये पानीपत के एरिया में हो रही थी, बैटल ऑफ पानीपत। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मार्क द डिक्लाइन ऑफ, यहीं से मराठा पावर नॉर्थ इंडिया में डिक्लाइन होना शुरू हुआ और अहमद शाह दुरानी ने इंडिया में एक अच्छी पोजीशन बना ली और ये एक रास्ता तैयार कर दिया कि अब ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इंडिया में बढ़ सके। तो ये थर्ड बैटल का परिणाम हुआ जो काफ़ी सालों के बाद लड़ी गई, फिर वही मैदानों में।